मेडिटेरियन रीजन जो है या पूरे ग्लोबली अगर इसको देखें तो इस खित्ते में पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जिसका नंबर टीबी के 5वें नंबर पे है, जिनमें टीबी के बहुत ज़्यादा मरीज पाए जाते हैं। इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि इस दिन में आगाही दी जाए, भरपूर जानकारी दी जाए, इससे कैसे बचा जा सकता है और ख़ासकर हम सब जो यहाँ मौजूद हैं क्या हिस्सा डाल सकते हैं कि इसको ख़त्म करने में हम कुछ कर सकते हैं। शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर किसी की एक की ज़िंदगी में भी हम फ़र्क डाल सकते हैं, एक को ही सही तरह वक्त पर तशख़ीस हो जाए। बहुत सारे टीबी के मरीज़ हैं जो तशख़ीस ना होने की वजह से ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और टीबी का इलाज जो है 6 माह तक करना होता है। हमारा डायसिस ऑफ हैदराबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान का टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पिछले 30 साल से ज़्यादा अरसे से टीबी की कंट्रोल करने पर काम कर रहा है और हज़ारों मरीजों को क्योर किया है, ठीक हो चुके, लेकिन अब तक भी टीबी पर काबू पाया नहीं जा सका। उसकी वजह यह है कि लोगों में इसकी आगाही का ना होना, कुछ लंबे अरसे तक इसकी इलाज होता है, लोगों का पूरा इलाज ना करना, वक्त पर इलाज ना करना। तो ये तमाम सूरत हाल के बाद, इतने सालों के बाद अब ये सूरत हाल है कि ना सिर्फ आम टीबी बल्कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो मुदाफ़ती टीबी है वो ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। टीबी का इलाज आज से कुछ साल पहले 18 माह तक हम करते थे, क्योंकि हमारा बराह रास्त टीबी के इलाज से ताल्लुक़ रहा है। हम टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पर काम करते रहे हैं, जो गवर्नमेंट के इश्तराक से हम काम करते थे, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ काम करते थे। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स को गवर्नमेंट ने ट्रेन किया और उनके साथ हम ऐसा एक प्रोग्राम था जो सिंध के लेवल पर जो क्योर करने में और केस फाइंडिंग में और केस होल्डिंग में जो है एक मिसाली प्रोग्राम था। और गवर्नमेंट टीबी प्रोग्राम जो है वो कभी नहीं चाहते थे कि हम इससे फेज आउट हो जाएं या इसे छोड़ें, लेकिन हमारा आज तक हमारा दिल उसी पे है कि लोग क्यों टीबी से अभी भी मरे। हम में से सब यहाँ जो लोग बैठे हैं अब का कहीं ना कहीं बहुत हिस्सा रहा है। हमने बहुत ज़्यादा शायद सैकड़ों वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दे दी है, सिम्टम्स को जानते हैं और देखते हैं कि इसकी निशानियाँ क्या है, वो ताकि लोगों को सही प्रॉपर वक्त पर डायग्नोज हो जाए और उनकी ट्रीटमेंट हो जाए। तो 24 मार्च 1882 को एक साइंसदान जिसका नाम रॉबर्ट कोच था, उसने टीबी के जरसूमे को, इसके जरासीम को दरियाफ्त किया। उससे पहले लोगों को ये नहीं पता था कि ये वजह क्या है, क्यों ये बीमारी होती है। जब इसको डिस्कवर कर लिया गया है जरासीम को, एसिड फास्ट बैसिला है। कोई मरीज खांसी करता है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, बलगम है, बलगम में खून है, हल्का हल्का बुखार है और वजन कम हो रहा है, तो उस पर शुबा किया जा सकता है कि इसे टीबी हो सकती है। उसके डायग्नोज करने का सबसे आसान और मुफ्त तरीका है कि उसके बलगम की टेस्ट की जाए, जहाँ वो सब मुफ्त इलाज भी देते हैं, इसको डायग्नोज भी करते हैं और उसकी मुफ्त ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो आजकल 18 महीने तक इलाज की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 महीने तक टीबी का इलाज है। पाने की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारी कमिटमेंट की ज़रूरत है। जब हमारी कमिटमेंट है, हमारी कोशिश है, फिर हम कह सकते हैं, जो इस साल का थीम भी है कि यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। मिलकर हम कह सकते हैं टुगेदर वी कैन एंड टीबी, हम मिलकर ही खत्म कर सकते हैं। शायद गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, शायद एक डॉक्टर अकेला ये काम नहीं कर सकता। तो टीबी का असर ना सिर्फ एक फर्द के लिए है, उसके खानदान के लिए है और ना सिर्फ बल्कि पूरे माशरे के लिए है। जब हमारी सेहत ठीक रहती है तो हम अपने लिए, अपने खानदान के लिए कमाई भी कर सकते हैं और बेहतर तौर पर मौसर हो सकते हैं। आज का दिन हम अहद करें और ये सोचें कि हम किस तरह टीबी कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, किस तरह हम अपने मुल्क में से इस टीबी को निकालने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक अहद करें कि हम इस साल में कुछ ज़रूर ऐसे 1-2 मरीजों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रेफर करेंगे और उनको फॉलोअप करेंगे कि वाकई उन्होंने इलाज कर लिया है और वो क्योर हो गए हैं, शिफा पा चुके हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि हाँ हम टीबी को
खत्म कर सकते हैं। उनकी फिक्र टीबी की है, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। तो जब हम मिलकर के काम करते हैं, हम साझा के इदारे के लिए शुक्र करते हैं कि वो भी एक हिस्सा अपना हिस्सा ले रहे हैं। मैं पाकिस्तान में हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि वो भी अपना हिस्सा, वो मुफ्त मेडिसिन दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि इदारे जैसे साझा गवर्नमेंट के साथ लिंक करके काम करते हैं। लेकिन इसमें मैंने सीखा कि किसी और को साथ रख ले कि आपको याद दिलाना है। अगर आप मिलकर के काम करते हैं, ये भी एक मददगार है। अगर आपको दवाई खानी है, किसी को साथ रख लें कि आपसे पूछ लें, आपने किया तो दो बंदों की जहन एक बंदे की जहन से बेहतर होती है। मुझे ये तो बहुत ही अच्छा लगा था। एक और बात जो मुझे आज ही बहुत अच्छा लगा था कि न सिर्फ दवाई खाने से, लेकिन हमारे आसपास के रवैये से असर होती है। अगर लोग हमसे नफरत करते हैं, हमसे दूर रखते हैं, बंद करते हैं, तो हमारे दिल टूट जाते हैं, है ना? और जब दिल टूट जाते हैं, हम खुद ब खुद कुछ कमजोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम आए मिल करके टीबी को खत्म करें, हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है। हम किसी को अंदाज नहीं करना है, लेकिन उनकी हौसला अफजाई भी करना है, शायद और ज्यादा खूबसूरत जिंदगी करते हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है। मैंने शख्सी तौर पे बहुत कुछ सीखा है और मुझे ये तो बहुत पसंद आया कि हम कर सकते हैं जब हम मिलकर भी करते हैं, अदारे के लेवल पे और इंफरादी तौर पे। तो आए हम मिलकर टीबी को खत्म करें। शुक्रिया।